क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी? आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। ए फेजी ने, बी हकीम हुमाम ने, सी अबुल फजल ने और डी अबुल रहीम ने। तो इनमें से किनके द्वारा आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी गई है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। ये लिखी गई है अब्दुल फजल के द्वारा। किनके द्वारा? अब्दुल फजल ने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर और डी शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। किनके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। दिल्ली है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ऑप्शन है। ए सतलज नदी, बी यमुना, सी मंदाकिनी और डी व्यास। इसका आंसर सबको आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? नदियों के किनारे से रिलेटेड बसे जो शहर है, नदियों के किनारे बसे जो शहर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट शहरों को याद करना है। एक एक करके मैं भी आपको कवर करवा दूंगी, तो सीरीज से जुड़े रहिए। इसका आंसर अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए, दिल्ली है यमुना नदी के किनारे और ये इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है 1836, बी 1830, सी है 1827 और डी है 1825। तो दिल्ली का जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1836 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ऑप्शन है। ए ताप्ती, बी व्यास, सी गोदावरी और डी कृष्णा नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? तो ये गोदावरी नदी विभ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। और बताइए कि दक्षिण की गंगा है वो किस नदी को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रिहंद बांध किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांध से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिहंद बांध है किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को परास्त किया था? ए स्कंदगुप्त ने, बी रामगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त वंश का जो राजा था जिसने किनको किया था? हुणों को परास्त किया था, वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, किसको भारत का उदारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, भारत का उदारक व स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसको कहा जाता है? भारत के जितने भी गवर्नर जनरल वाइसराय रहे हैं उनके टाइम में जो जो कार्य जो जो घटनाएं घटित हुई है इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो हमने अलग से डाला हुआ है। वाइसराय से संबंधित उनके कार्य, उनके कार्यकाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने एक क्लास में कवर किए हैं, तो आप वो क्लास जरूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बताइए, स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है? ऑप्शन ए है द्वैत, अद्वैत, बी है द्वैताद्वैत, सी है शुद्धाद्वैत और डी है विशिष्टा द्वैत। तो वल्लभाचार्य है वो किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो ये है शुद्धाद्वैत के। किसके? शुद्धाद्वैत के ये संस्थापक है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? बिल्कुल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय संगठन जितने भी है सब इंपॉर्टेंट है, उनका गठन, उनके अध्यक्ष, तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, भारतीय सेना का निर्माण
कब हुआ था? ए 1747 में, बी 1847, सी 1749 और डी 1748। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1847 में। भारतीय सेना का निर्माण 1847 में हुआ था। और थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था जनवरी की किस डेट को थल सेना दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा संवैधानिक सभा की स्थापना हुई थी? ए है क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, बी है माउंटबेटन योजना के द्वारा, सी है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो ए है भारतीय साहित्य, बी है भारतीय विवाह व्यवस्था, और सी है भारतीय अर्थव्यवस्था, और डी है भारतीय प्रशासन। तो शारदा अधिनियम है ये भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की सदस्य शामिल थे, तो कितने सदस्य शामिल थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? ए है 4, बी 5, सी 9 और डी 7। तो इनमें से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 9 सदस्य शामिल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, बी है भारतीय विद्या भवन ने, सी है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने, और डी है साहित्य अकादमी ने। तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार को भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। किसने किया है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? कौन सा है इकबाल सम्मान? मध्य प्रदेश में कहां पर दिया जाता है? मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ए सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, बी रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए, और सी शौर्य के लिए, या डी राष्ट्रीय एकता के लिए। अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इकबाल सम्मान जो मध्य प्रदेश में दिया जाता है, ये रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? एनएनपी में से किसको घटाया जाता है राष्ट्रीय आय के लिए? ए देखिए पूंजी उपभोग छूट को, बी अप्रत्यक्ष कर को, और सी इमदाद को, और डी ब्याज को। तो किसको घटाया जाता है? ये घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। किसको घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को एनएनपी में से घटाया जाता है, तो राष्ट्रीय आय हमारे पास में प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट पहुंचने पर वास्को डिगामा मिला था? तो वास्को डिगामा कब आया था भारत में? 1498 में। कहां पर आया था? ये कालीकट में आया था। और उस टाइम पे इसका स्वागत किसने किया था? वह स्थानीय शासक कौन सा था, या वह कौन सा भारतीय शासक था जिसने वास्को डिगामा का कालीकट पे स्वागत किया था? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वह शासक से संबंधित बन रहा है। तो इनमें से कौन सा राजा था जिसने वास्को डिगामा का कालीकट पे स्वागत किया था? और वास्को डिगामा भारत कब आया था? मई 1498 में। कहां पर आया था? कालीकट के तट पर ये आया था। ऑप्शन देखिए, कौन सा शासक था? ए सिराज, बी भगवान लाल, सी है राजेंद्र नायर, और डी है जमोरिन। तो उस टाइम पे जो शासक था वो जमोरिन था, जिसने कालीकट पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था, या इससे मिलने के लिए वहां पर पहुंचा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज्य प्रणाली लागू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ए है महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, और डी है राजस्थान। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? तो ये है राजस्थान। कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर से ये स्टार्ट हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान इसका आंसर होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रहना चाहिए, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? ए शिवालिक, बी भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, सी हिमालय और डी अरावली। तो इनमें से कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो ये है शिवालिक की जो चट्टानें हैं, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है? अनुकूलतम जोत, बी है जीविका जोत, सी है आर्थिक जोत और डी है सीमांत जोत। तो वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, वह कहलाती है आर्थिक जोत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, महाभाष्य लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। महाभाष्य किसने लिखा था? ए मनु ने, बी बाण ने, सी गार्गी ने और डी पतंजलि ने। तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको ये याद होगा शायद तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? जितने भी मकबरे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद और डी कानपुर। तो औरंगजेब का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था की मृत्यु कहां पर हुई थी? ए कानपुर में, बी नागपुर में, सी दिल्ली और डी बुरहानपुर में। तो शाहजहां की जो बेगम मुमताज महल है उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? ये हुई थी बुरहानपुर में। किनकी बीवी है? शाहजहां की ये बेगम है। कौन है? मुमताज महल, जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया है। कहां पर है? आगरा में ये जो ताजमहल बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। तो उनकी जो बेगम है मुमताज महल, उनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।